जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय बोलिए राधिका रमण सरकार की जय। एकादशवां पुष्प लेकर के चलते हैं। इस स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। भक्त वृंदो, हम भली भांति सुने और इस पर बारंबार चिंतन करें, जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त करें। इसमें ज्ञान प्रधान है तथा जीवन का तत्व बतलाया गया है। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि मैंने असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार दूर कर दिया, पर अब मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे जाने के बाद मेरे ही वंश पृथ्वी का भार ना बन जाए। 56 करोड़ यदुवंशी हैं भक्तवृंदो, जो एक एक से बलशाली है। प्रभु को लगा कि हम देख रहे हैं यदुवंशी बालकों बड़ी उदंडता आती जा रही है, तो क्यों न अपने वंश को ही विनाश का बीज बो दिया जाए। भगवान थोड़ा ऐश्वर्य संपन्न है, वह भार उतारने आए हैं, चाहे वह किसी का भार हो। भगवान की आसक्ति तो है नहीं कहीं, ना तो असंग है। तो भगवान का संकल्प हुआ और संतों का आगमन हुआ। द्वारिका में संत आए, भगवान ने सबका सम्मान किया और कहा, महाराज हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप इस बार द्वारिका में अपना चतुर्मास संपन्न करें। महात्माओं ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। एक बगीचे में महात्माओं का प्रबंध कर दिया। महात्माओं ने अपने आसन जमा लिए। अब भगवान तो बड़े भाव के साथ उनके दर्शन करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। परंतु कुछ बालकों ने एक दिन एकाग्रचित होकर आपस में चर्चा किया, ये बाबा लोग पड़े पड़े खाते रहते हैं, इनसे कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो आज इनकी परीक्षा लिया जाए। सुना जाता है बड़े त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, हम इनकी परीक्षा लेंगे। सब बालक इकट्ठे होकर महात्माओं के पास चल पड़े और योजना बनाई। जामवती पुत्र श्याम बड़ा ही सुंदर है, सबने मिलकर उसे साड़ी पहना लिया और उसे तरीके से सजाया जैसे कोई गर्भवती महिला हो। महात्माओं के पास आगे आगे करके ले गए। महाराज नमो नारायण। महात्मा सहजता से बोले, आओ आओ बच्चों, कैसे आना हुआ। बच्चे बोले, महाराज हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछने आई हैं, इन्हें कुछ संकोच लग रहा है। पृष्ठुम विलज्जते साक्षात प्रभुता मोक्ष दर्शना। अब आप तो त्रिकालज्ञ हो महाराज, जरा ध्यान लगाकर बताइए अब की बार क्या होने वाला है। अब बेचारे कोई नाक दबावे, कोई आंख दबावे, सब ध्यान लगाने लगे। सब परेशान हुए, किसी को समझ में कछू ना आए। अब बच्चे सब एक दूसरे की तरफ इशारा करके परिहास करने लगे उनका। देखो क्या बताते हैं, परीक्षार्थ परिहास कर रहे हैं, मजाक। एक महात्मा जान गए, ए बच्चों लज्जा नहीं आती, महात्माओं से ऐसा मजाक करने का सोचा तुम लोगों के मन में, भागो यहाँ से। बच्चे तो पूरा मन बना करके आए थे, रे महाराज आप बताओ तब तो जाएं, जब आता जाता कुछ नहीं तो बताओगे कहाँ से। इसी प्रकार से बच्चों ने जब व्यंग भरी बात कही तो दुर्वासा जी बगल में बैठे थे और भी एक एक महात्मा बैठे थे एक से एक। विश्वामित्रो सितः कृष्ण कर्णवो दुर्वासा भृंगुरंगिना कश्यपो वामदेवो त्रैर्वशिष्ठो नारदादयः। महात्मा दुर्वासा जी बोले, इधर आओ मैं बताता हूँ। बच्चे उनके पास चले गए, हाँ महाराज आप ही बता दो। उन्होंने क्रुद्धित होकर कहा, मूर्खो इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। जनश्चदियो मंदा मुसलम कुलनाशनम। जो ये शब्द सुना सब घबरा गए, तुरंत साम के वस्तु उतारे, क्या देखें मूसल निकल पड़ा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो मूसल लेकर कहाँ गए, उग्रसेन नाना के पास। उन्होंने कहा, जाओ इसे घिस करके समाप्त कर दो। घिसते घिसते जब सुई के बराबर बचा तो घिसते ना बने, सुई समुद्र में फेंक दिए। एक मछली ने निकल लिया, मछुआरे ने मछली माला और वो मछली दे दिया एक बहेलिया को। बहेलिये ने उस मछली से उस कील को प्राप्त किया और अपने बाण में सजा लिया। यहां पर भक्तवृंदो नवयोगेश्वरों का संवाद आता है।
समय बहुत है, केवल हम उनका नाम लेकर के स्मरण मात्र प्रणाम करेंगे। कभी हरि कर भाजन भक्ति रत्ना कर भारे, अतरिक्ष अरु चमसन निता बद्ध देवधारे, प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता, पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाधि पार के पोता। जयंती नंदन जगद के त्रिविध तापयामय हरण, निम अरुणव योगेश्वरा पादत्राण के हो शरण। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। नवयोगेश्वरों के यहाँ पर संवाद आप लोगों के सामने केवल संकेत मात्रे में रहा, समय अभाव के कारण भक्तवृंदो यहाँ पर उद्धव जी का और भगवान का कुछ संवाद हुआ है। बद्ध उसी को माना गया जो मोह ममत्व में बंधा हुआ पड़ा है, और जो उनसे विलग हो गया वो मुक्त प्राय है। जीव को संसार में बांधने के दो ही रस्सियां हैं, मैं और मेरा, अर्थात अपना और अपने शरीर के रिश्तों में, नातों में अपना प्रेम, यानी अहमता और ममता। अहमता अपने शरीर में और ममत्व शरीर के रिश्तों में। जब इनसे व्यक्ति विलग हो गया, स्वयं समझ लो वह मुक्त है, और जैसे इनसे बंधा स्वयं समझ लो कि संसार में बंधन में वह पड़ गया। इस प्रकार से आप लोगों के सामने नवयोगेश्वरों की भी बातें आए। हंसोपाख्यान, सत्व रजतम, इन तीनों में सबसे पहले सत्व गुण को बढ़ा करके तब रजोगुण तमोगुण को शांत करना चाहिए। यदि सत्व की प्रधानता होगी तो रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे सत्व को शांत कर देना चाहिए, क्योंकि सात्विक वृत्ति ही भी बंधन का कारण बन जाती है। जैसे महाराज भरत ने कितना बड़ा त्याग किया, पत्नी त्यागी, पुत्र त्यागा, सम्राट की पदवी त्यागी, सब कुछ त्याग दिया। त्याग करके भजन करने पुलहाश्रम में आए, परंतु मृग शावक के प्रति पहले तो मन में दया आई कि बेचारा डूब जाएगा, मर जाएगा। तो दया सात्विक वृत्ति है, दया आदि सात्विक वृत्तियों को तो बढ़ाना ही चाहिए, परंतु धीरे धीरे सात्विक वृत्तियों को भी शांत करना चाहिए, क्योंकि महाराज भरत ने इसी सात्विक वृत्ति को बनाया और दया के कारण उस मृग शावक की रक्षा किया। परंतु धीरे धीरे वही दया मोह में परिणत होती चली गई और बंधन का कारण बन गई। इसलिए सत्य को भी धीरे धीरे विवेक पूर्वक शांत कर देना चाहिए। दिव्य धर्मानुसार चलने से सात्विक वृत्ति की बुद्धि होती है। भगवान उद्धव से कहते हैं, प्रिय उद्धव, एक बार सनकादिक ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके ये बतलाइए, चित्त में विषय और विषय में चित्त इतने आत्मसात हैं, इन्हें पृथक कैसे किया जाए? विषय और चित्त दोनों को अलग अलग कैसे किया जाए? अब तो ब्रह्मा जी इस प्रश्न पर बिल्कुल उलझ गए। अब बहुत प्रयास करके भी जब इसका उत्तर कुछ समझ में नहीं आया, तो ध्यायमानः प्रश्न बीजम नाभ्य पद्धत कर्मधेहि, कर्म में प्रवृत्त ब्रह्मा जी इस प्रश्न के मूल को नहीं जान पाए, उसके तात्पर्य को भली भांति नहीं समझ पाए। यद्यप ब्रह्मा जी सब देवताओं की शिरोमणि हैं और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी बुद्धि से कर्म में प्रवृत्त होने से ब्रह्मा जी उत्तर ना दे सके। किंतु जब बालक कोई प्रश्न पूछे और पिता उत्तर ना दे पाए तो बड़ा संकोच लगता है। ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान का ध्यान किया, तो उसी क्षण भगवान श्री हरिहंस रूप में प्रकट हो गए। हंस के रूप में जब प्रभु प्रकट हुए तो सनकादियों ने प्रश्न किया, को भगवान आप कौन हैं? हंस रूप में भगवान से पूछा, भैया, भगवान ने पूछा, भैया तुम्हारा प्रश्न ही घटित नहीं होता, क्योंकि तुमने इस शरीर के प्रति प्रश्न किया है। तो पंचभूतात्मक समस्त प्राणियों का शरीर है, तो तुम्हारा प्रश्न यदि पंचभूतात्मक देह के लिए है, तो जो मेरा देह वह तुम्हारा देह। तुम आत्म विषयक प्रश्न करते हो तो भी तुम्हारा प्रश्न घटित नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तुम में है। सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है। इसलिए वस्तुनो यद्यना तत्वमात्मानः प्रश्न ईदृशा कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा में कायाश्रय। तुम्हारे प्रश्न का आश्रय क्या है? शरीर या आत्मा? पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वह प्रश्नो वाचारंभो नर्थकः। पंचमहाभूतात्मक सब में समान रूप से, इसलिए भी तुम्हारा प्रश्न को भवान शरीर के लिए भी नहीं बनता और आत्म विषयक भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा भी एक ही है, एक ही परम तत्व सब में विद्यमान है। तब सनकादिक बड़े चक्कर में पड़ गए
इन्होंने तो हमारा प्रश्न ही काट दिया, तो महाराज कुछ तो बताइए, आप कौन है? तब भगवान कहते हैं, मन वाणी दृष्टि आदि इंद्रियों से जो सबसे परे हैं वही विशुद्ध आत्म तत्व है, मैं हूँ। तुम्हारा जो प्रश्न है चित्त में विषय और विषय में चित्त को कैसे पृथक किया जाए, तो तुम तो भैया अपने इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। ना तो चित्त को विषय से अलग करने की आवश्यकता है और ना ही विषय को चित्त से अलग करने की आवश्यकता है। जीवश्च देहि उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः, अपने स्वरूप में स्थित होकर मद रूपम उभयम त्यजेत, चित्त और विषय दोनों के प्रपंच का परित्याग कर दो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे स्वरूप के स्वभाव में नहीं है। बार बार विषयों का सेवन करने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया और विषय भी चित्त में परिष्ट हो गए, इन दोनों का अपने वास्तविक स्वरूप में ही अपने अभिन्न स्वरूप मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं, उद्धव चित्त और विषय से विरक्त भक्तों के तो मैं पीछे पीछे भागता हूँ, इनके समान प्यारा मुझे जगत में कोई नहीं है। अब प्रभु ने, अब ध्यान से सुनिए आप लोग, कोई भी मेरे सामने ना आए प्लीज 5 मिनट, इसके बाद फिर आप आते जाते रहिए। जाना है तो उधर से जाए, सामने ना आए। अब प्रभु को ने उद्धव को अणमादिक सिद्धियां का विस्तार से वर्णन किया, वर्णाश्रम धर्म को व्यवस्था विस्तार से बतलाई। वैराग्य के संबंध में भगवान ने उद्धव को विषाद वर्णन करते हैं 2 गीत गाए, ऐल गीत और भिक्षु गीत। ये वैराग्य के अद्भुत गीत भगवान ने उद्धव को सुनाकर वैराग्य का उपदेश दिया और अपने चरण पादुका देकर कहा, भैया उद्धव अब तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव जी प्रणाम करके चलने को उद्यत हुए। भक्तवृंदो, रामावतार में अपने चरण पादुका भगवान राघव सरकार ने भरत को दिया और कृष्णावतार में ये चरण पादुका उद्धव को प्राप्त हुआ। विद्रावितो मोहमदान्धकारो या आश्रितो में तब सन्निधानात्, हे प्रभु मेरे अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों से दूर कर दिया। यूं कहकर प्रणाम करके उद्धव जी ने बद्री विशाल की ओर प्रस्थान किया। इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां पर मदिरा मदान्ध होकर यदुवंशी अपनी बुद्धि को विकृत कर बैठे और आपस में ही लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। यदुवंशियों को भगवान समझाते हैं तो भगवान के ऊपर भी झपट पड़ते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित 4-5 अवशेष रहे, देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समाते चले गए। भगवान की आंखों के सामने सब हुआ। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणित हो गए। भगवान एक वृक्ष की छांव में आकर विराजमान हो गए और एक चरण पाद पर दूसरा चरण रख लिया। एक बहलिया ने भगवान के श्री चरणों को मृग समझ करके वाण मार दिया। मृगश्चाकारम तच्चरणम व्याध मृगशं किया। बहलिया को जब सुध आई तब प्रभु के आगे रोया, प्रभु उससे तो बड़ा भारी अपराध हो गया। प्रभु बोले, माँ भैर्जरे तमुत्तिष्ठ कामेश कृतो हि मे या ही तुम मदनो ज्ञाता स्वर्गम सुखितनाम पदम। मेरी इच्छा से तूने ये बाण मारा, तू डर मत, जा मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों के होती है। देह त्याग कर दिव्य रूप बनाकर बहलिया भगवत धाम को प्रस्थान किया। जो बहलिया ने बाण मारा वो कुंठित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। भक्त वृंदो, अब प्रभु ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, द्वारिका में जाकर घोषणा कर दो कि द्वारिकापुरी 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब द्वारिका खाली कर दें। दारुक प्रभु की आज्ञा पाकर प्रभु का संदेश पहुंचाने द्वारिका की ओर दौड़ पड़ा। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं। प्रभु पधारिए, हम सब आपके स्वागत के इंतजार में आतुर हैं। और अचानक सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा भ्रमंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्ते तथा कृष्णस्य देवतैः। परीक्षित जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे गोविंद का सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया। वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया कोई नहीं जान सका। और वही तेज स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधातो, वही भगवान का दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, श्री हरि ही शब्द की प्रतिमा श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से 11 महापुरुष भगवान चरणों समर्पित। अब आप लोग, मेरी इच्छा, जो कुर्सी में बैठे बच्चे लोग बैठे हैं वो अब सब नीचे उतर जाओ कुर्सी से। अभी तक नहीं बोला आप लोग, 16 आगे सर को। भगवान का अंतिम उपदेश आप लोग सुने, थोड़ा आगे सर को
और तब तक भजन का आनंद लो। आगे सर को कोई कुर्सी में ना बैठे। रोज मैं मना नहीं किया, लेकिन आज कहूंगा कुर्सी में कोई ना बैठे। अंतिम क्षण है, आवाज ना करें। जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी शब्दों पर ध्यान दें। का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। करुणा सुंदर भाव। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाम फूलों जय हो। पाम फूलों पे रखने वालों, पाम फूलों पे रखने वालों, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। पाम फूलों पे रखने वालों, तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
मरने पर सबका यही है ढेर मिट्टी। आदमी है होत मरने के वाली यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है होत मरने पर सबका यही है। ढेर मिट्टी का सभी आदमी है होत मरने के वाली यही है। या जमी पे जय हो या जमी पे समाधि बनेगी, या जमी पे समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमी पे समाधि बनेगी या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जल्द तू राम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूक दे पल में सोने की लंका। कर गई मौत
मौत रावण का फंका, कर गई मौत रावण का फंका, वैसे तुझको भी जलना